बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मैकेनिक्स में आज हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमने देखा है कि पहले यहाँ पर लिया है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, और दोनों एक ही साथ पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखो क्या कह रहा है कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे तो वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहा आपने कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, या हम कहें कि डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क अगर सेम हो तो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो देखो इसको हम समझेंगे ज़रा। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लिया, और ये पॉइंट बी है। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, यानी कि अगर हम पॉइंट ए से बी पर जा रहे हैं तो देखो चाहे तो आप ये हमारा मान लो ये क्या है, पाथ 1 है, चाहे इस पाथ से जा रहे हो आप या आप इस पाथ से जा रहे हो, यानी कि हम वर्क क्या कर रहे हैं, वर्क हमारा सेम हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि ए से बी पर जा रहे हैं, चाहे पाथ 1 के द्वारा जाएं या पाथ 2 के द्वारा जाएं या हम ऐसे पाथ 3 के द्वारा जाएं, यानी कि वर्क क्या हो रहा है, वर्क सेम होना चाहिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए वर्क सेम होना चाहिए, चाहे हम किसी भी पाथ से जाएं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चाहे तो हम ये पहले पाथ के द्वारा बी पर जाएं या पाथ 2 के द्वारा बी पर जाएं या पाथ 3 के द्वारा बी पर जाएं, तो डिफरेंट पाथ में क्या हो, जो वर्क हो वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, चाहे आप किसी भी पाथ से जा रहे हो ए से बी पर, पाथ पर डिपेंड ना करे, या हम कहें कि अलग अलग पाथों द्वारा अगर किया गया वर्क सेम है, यानी कि हम ए से बी पर गए तब भी हमने जो वर्क किया, और अगर हम ए से दूसरे पाथ से जा रहे हैं तब भी हमने वर्क क्या किया, सेम किया, यानी कि चाहे हम एक पाथ से जाएं या दूसरे पाथ से जाएं या तीसरे पाथ से जाएं, अगर वर्क हमारा सेम है तो वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो देखो हमने क्या कहा, फिर से देख लेते हैं कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, किसी भी पाथ से जाएं वर्क सेम होना चाहिए, पाथ पर डिपेंड ना करे, या हम कहें अर्थात डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क सेम हो, तो पार्टिकल पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। मान लेंगे कि माना किसी पार्टिकल को डिफरेंट पाथ 1 2 3 के द्वारा, अभी हमने बताया था कि ये हमारा क्या हो गया, ये है और ये V है। अब आप A से B पर चाहे तो आप एक पाथ 1 से जाएं या आप पाथ 2 से जा रहे हैं या आप पाथ 3 से जा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि माना किसी पार्टिकल को डिफरेंट पाथ 1 2 3 के द्वारा A से B तक ले जाया जाता है, तब कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन के अनुसार, और कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं वर्क आपका सेम होना चाहिए,
चाहे आप ए से बी पर जाने के लिए आप पहले रास्ते का यूज कर रहे हैं, या दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, या तीसरे रास्ते से जा रहे हैं, या चौथे रास्ते से जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, अगर वर्क सेम है तो वो क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग WA1V, यानी कि WA1V का मतलब हो गया कि पाथ 1 के द्वारा ए से बी तक जाने में किया गया वर्क क्या होगा? WA1V बराबर होगा किसके? WA2V, यानी कि पाथ 2 के द्वारा ए से बी तक जाने में किया गया वर्क क्या होगा? WA2V। ऐसे ही हमारा बराबर होगा किसके? WA3V, यानी कि पाथ 3 के द्वारा ए से बी तक जाने में किया गया वर्क। तो देखो WA1V बराबर होगा किसके? WA2V, और ये बराबर होगा WA3V, और बराबर हमने क्या ले लिया? W, यानी कि क्या होगा? वर्क हमारा कैसा होगा? सेम होगा। तो डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क कैसा होना चाहिए? सेम हो, तो वो क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन इसकी मेंशन कर रखी है कि यदि किसी फोर्स को किसी पार्टिकल पर लगाने पर एक कंप्लीट साइकिल में, यानी कि एक पूरा चक्र कंप्लीट साइकिल में फोर्स द्वारा किया गया वर्क अगर 0 है तो वह क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ये ए हो गया, ये बी हो गया, आप इस पास से जा रहे हैं और ऐसे वापस आ रहे हैं, तो देखो ये क्या है? एक कंप्लीट साइकिल बन रही है, यानी कि आप पहले ए से बी पर गए इस पाथ के द्वारा और फिर ऐसे वापस आ गए, तो देखो ये क्या है? ये कंप्लीट साइकिल बन गई, यानी कि पूर्ण परिचक्र बन गया। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी फोर्स को किसी पार्टिकल पर लगाने पर एक कंप्लीट साइकिल में फोर्स द्वारा किया गया वर्क 0 हो, तो अब कंप्लीट साइकिल क्या है हमने आपको समझा दिया कि आप ए से बी पर जाएंगे और फिर बी से ऐसे वापस आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया? एक कंप्लीट चक्कर बन गया, कंप्लीट साइकिल बन गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वर्क हमारा 0 होगा। तो आपने क्या कहा कि यदि किसी फोर्स को किसी पार्टिकल पर लगाने पर एक कंप्लीट साइकिल में फोर्स द्वारा किया गया वर्क 0 हो तो वह कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अब देखो, अब हम देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा? देखो यहाँ पर लिखा है हमने कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क अगर पाथ पर डिपेंड करता है। यहाँ क्या था? देखो यहाँ पर वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे तब तो होता है वो क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क हमारा पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो वो होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो लिखा है कि जब किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है तो पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो देखो ये क्या करेगा? ये पाथ पर डिपेंड करेगा और ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगर वर्क हमारा पाथ पर डिपेंड कर रहा है या हम कहें डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा कि डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क कैसा है? सेम होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा कि डिफरेंट पाथ में किया गया वर्क सेम नहीं होगा। फिर देखो हमने लिखा है कि यदि टोटल वर्क का परिमाण 0 ना हो, अगर टोटल वर्क का परिमाण 0 ना हो तो वह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे